नई शादी हुई थी। मानव चिड़िया की पत्नी का नाम कुसुम चिड़िया था। कुसुम चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और यह बात टूनी चिड़िया और मानव को भी अच्छे से पता था। वह दोनों माँ बेटे इस बात से बहुत खुश भी थे कि उनकी बहू दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। सुबह सुबह कुसुम चिड़िया नहा धोकर तैयार हो जाती है और वह दुर्गा माँ की पूजा करके भोजन बनाने लगती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है और कहती है, अरे बेटी, कभी आराम भी कर लिया करो। सारा दिन घर का काम करती हो, थकती नहीं हो क्या तुम? तो क्या हुआ माँ जी, अभी वैसे भी अभी तक आपने सारा घर संभाला है, तो क्या मैं नहीं संभाल सकती? दुर्गा माँ की कृपा से मैं सारा काम बहुत ही आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे तो भाग्य खुल गए हैं जो मेरे घर में ऐसी बहू आई है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो। मैं भी दुर्गा माँ को बहुत मानती हूँ, वह तुम्हारी रक्षा जरूर करें। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कुसुम चिड़िया अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन की बात है, जब मानव चिड़िया बाजार जाता है, तभी वहाँ पर उसे कुछ शिकारी पक्षी घेर लेते हैं। मानव चिड़िया पूरी तरह से घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वह शिकारी पक्षी मानव चिड़िया का पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़कर बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। और जब यह बात कुसुम चिड़िया को पता चलती है, तो कुसुम चिड़िया रोती हुई अपने पति मानव को लेने आती है। मानव चिड़िया को घायल देखकर वह कहती है, यह क्या हो गया दुर्गा माँ, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आपने मेरे पति की कैसी हालत कर दी। अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करती हूँ, इन्हें घर पर ले जाती हूँ। इस तरह कहकर वह मानव चिड़िया को घर पर लेकर आती है। मानव चिड़िया काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। जब टूनी चिड़िया अपने बेटे मानव चिड़िया को इस तरह देखती है, तो वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह कहती है, अरे यह सब कैसे हो गया? यह हालत किसने कर दी मेरे बेटे की? माँ जी, यह सब शिकारी पक्षियों ने किया है। मुझे तो कुकू कबूतर ने बताया, नहीं तो मुझे पता भी न चल पाता। वह मुझसे कहने आया था कि मानव चिड़िया पर चीलों ने हमला कर दिया, तभी मैं वहाँ पर अपने पति को बचाने के लिए गई। मानव बेटे की हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्द से डॉक्टर को बुलाना होगा। मैं अभी जाकर डॉक्टर को लेकर आती हूँ। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया डॉक्टर को लेने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को लेकर आती है। जब बुलबुल डॉक्टर मानव चिड़िया को देखती है, तो वह कहती है, मानव जी काफी घायल हो गए हैं, इसलिए उनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, पर फिर भी मैं इनको ठीक करने की कोशिश करूंगी। और इस तरह कहकर बुलबुल डॉक्टर कुसुम चिड़िया को कुछ दवाइयाँ दे देती हैं। इस तरह की बात सुनकर कुसुम चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी होती है और वह रोने लगती है। कुसुम चिड़िया को रोता हुआ देखकर टूनी चिड़िया कुसुम चिड़िया को समझाती है और वह अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। यदि तुम इस तरह करोगी तो मेरा क्या होगा? तुम ऐसा करो, तुम अपनी दुर्गा माँ से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे पति को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। वह तुम्हारी जरूर सुनेंगे, क्योंकि तुमने उन्हें बचपन से उनकी पूजा की है। यह सुनकर कुसुम चिड़िया दुर्गा माँ के मंदिर चली जाती है और दुर्गा माँ की मंदिर पर पहुँचने पर वह दुर्गा माँ की पूजा करती है और उनसे अपने पति मानव की जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने लगती है। हे दुर्गा माँ, मैं आपकी बचपन से सेवा की है। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज आपसे मांग रही हूँ। आप मेरे पति मानव चिड़िया को जल्द से जल्द ठीक कर दें। अभी कुसुम चिड़िया दुर्गा माँ की प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी उधर से एक काली कौवी आती है और वह कुसुम चिड़िया से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो?